अब देखिए ये वीडियो 1 है जिसमें हमने डिटेल पढ़ना है फंक्शन की मुतालिक। अब देखिए फंक्शन में दो सेट्स होते हैं, एक डोमेन सेट्स होता है, एक रेंज सेट्स होता है। अब आप फंक्शन में आपने क्या डिफाइन करना है कि फंक्शन वो रिलेशन है जिसमें हर एक एलिमेंट डोमेन का कनेक्टेड हो रेंज के एलिमेंट के साथ, लेकिन हर एक एलिमेंट कितनी बार हिस्सा लेगा डोमेन का, वन टाइम। अब इस एग्जांपल को देखिए, ये एक एग्जांपल है आपके सामने। देखिए m किसी एलिमेंट के साथ एक टाइम हिस्सा ले रहा है। डोमेन किसे कहते हैं, फर्स्ट एलिमेंट। ये फर्स्ट एलिमेंट सारे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। अब देखिए m कितनी टाइम हिस्सा ले रहा है, वन टाइम। a कितने टाइम हिस्सा ले रहा है, वन टाइम, नेक्स्ट नहीं आया हुआ है। t कितने टाइम हिस्सा ले रहा है, वन टाइम। h कितने टाइम हिस्सा ले रहा है, वन टाइम्स। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये रिलेशन की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन बताई जा रही है। रिलेशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिलेशन को इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह ग्राफ की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वेशन की भी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर। अब मैं आपको वो रिलेशन देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं ये रिलेशन R1 ले लूँ, ये किस तरह है, M4 के साथ, फिर 4 7 के साथ, फिर 9 के साथ, फिर H3 के साथ। मैं कहता हूँ ये फंक्शन बनाएगा। देखिए इसका डोमेन, ये इसके डोमेन आ रहा है M4TH। अब ये कितने टाइम हिस्सा ले रहा है, M1 टाइम, 4 1 टाइम, T1 टाइम्स, 3 1 टाइम। सारे हिस्सा भी ले रहे हैं और सारे कितने टाइम हिस्सा ले रहे हैं, वन टाइम। तो ये रिलेशन क्या बनेगी, फंक्शन बनेगी। दूसरी भी ये इसकी मैपिंग डायग्राम होगी। ये इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ रिलेशन। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म ऑफ रिलेशन, ये इसको कहते हैं। अब अगर मैं इस एग्जांपल को देखूँ, ये टेबल 12 में जो है, अगर इसको देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, दूसरी साइड पे y है, -1 -1 -5 0 6 4 4 8। अब अगर इसको देखिए 1 -1 1 के साथ कनेक्टेड है, -5 4। ये देखिए हर एक हिस्सा भी ले रहा है इस x में, हर एक हिस्सा भी ले रहा है। कितने टाइम हिस्सा ले रहा है, वन टाइम हिस्सा ले रहा है। देखिए सारे हिस्सा भी ले रहे हैं, वन टाइम हिस्सा ले रहे हैं। तो ये भी क्या हो गई, फंक्शन हो गई। अगर आप ग्राफिकली चेक करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस ग्राफ को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये, अगर आप इस ग्राफ को चेक करना चाहते हैं कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो आपका आसान तरीका ये है कि इसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें। अब जितनी वर्टिकल लाइन में इसके ऊपर ड्रा कर रहा हूँ, मेरा ग्राफ कितने पॉइंट के ऊपर कट हो रहा है, 1 पॉइंट के ऊपर कट हो रहा है। तो इस वजह से ये भी फंक्शन होगा। इक्वेशन में ये इक्वेशन को किस तरह रिप्रेजेंट करोगे कि ये फंक्शन किस तरह होगा, इसके लिए आपने टेबल बनाना होगा। फॉर एग्जांपल आप इस तरह एक टेबल बनाते हैं। ठीक हो गया, इधर x इधर y। अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट वैल्यू के साथ आपका जो रिज़ल्ट है वो वन टाइम आ रहा है, तो ये क्या बनेगी, फंक्शन बनेगी। कोई कन्फ्यूजन? अब देखिए ये डिफरेंट ऑपरेशन है फंक्शन के। फंक्शन में सम किस तरह होता है। फंक्शन में मैं आपको सम बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके दो फंक्शन हैं, एक f है, दूसरा क्या है, g है, और ये भी फंक्शन ऑफ x है और ये भी फंक्शन ऑफ x है। तो इसकी सम किस तरह करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये f प्लस g करोगे, और फिर इसका जो ये इसको डोमेन एलिमेंट कहते हैं, ये x पे इस तरह अप्लाई होगा। पहले f x पे अप्लाई होगा, फिर प्लस g किस पे अप्लाई होगा, x पे अप्लाई होगा। यहाँ तक ओके। अब आपको एग्जांपल गिवन है, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x प्लस 3, v ऑफ x की वैल्यू गिवन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। इसका सम किस तरह फाइंड करेंगे। एग्जांपल क्या है सम के मुतालिक, f ऑफ x की वैल्यू क्या गिवन है x प्लस 3, f ऑफ x की वैल्यू गिवन है x प्लस 3, v ऑफ x की वैल्यू गिवन है आई थिंक x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये गिवन है ना।
ये जी एफ एक्स, पहले हम जी एफ एक्स फाइंड करेंगे। ये जी एफ एक्स की वैल्यू क्या है? जी एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, ठीक है ये है। अब आप जब इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं तो v प्लस जी इंटू इस तरह करोगे तो इस तरह डिफाइन होगा। v पहले x के पर अप्लाई होगा, फिर g के ऊपर, तो वी एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स बनेगा। अब वी एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 प्लस जी एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर एक्स से ऐड होगा तो इससे 2x स्क्वायर आएगा, 5x 2x से ऐड होगा 7x बनेगा, 4 माइनस 8 से ऐड होगा तो इससे माइनस 4 बनेगा। ये किसकी एडिशन? ये इसका सम आ जाएगा, ये इसका क्या आ जाएगा? अब देखिए हमने यहाँ भी क्या फाइंड करना है, h प्लस टी इंटू एक्स फाइंड करना है। y से h प्लस टी ऑफ इंटू एक्स, इसको मैं किस तरह डिफाइन कर सकता हूँ? पहले h x के ऊपर अप्लाई होगा h ऑफ x, फिर t x के ऊपर अप्लाई होगा t इंटू एक्स होगा। अब आपने h ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है, x प्लस 7 के नीचे 2 माइनस एक्स, t ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x प्लस 3। यहाँ तक ओके? बिल्कुल। फिर आपने इस तरह करना है, ये दोनों मल्टीप्लाइड करने हैं, 2 माइनस एक्स गोट एक्स प्लस 3। अब इसको उधर मल्टीप्लाइड करें, इसको उधर मल्टीप्लाइड कर दे तो एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3, फिर एक्स माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स, ये इस तरह हो जाएगा। अब पहले x दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाइड होगा 3x आएगा, फिर 7x आएगा, फिर 21 आएगा। इससे नेगेटिव कॉमन कर देते हैं, ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा? ये पहले 2x आ जाएगा, ओके, फिर 6 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स 6 आ जाएगा, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 3x हो जाएगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 10x हो जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे, प्लस 21 आएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसके साथ, फिर माइनस 4x हो जाएगा, फिर प्लस 4 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएंगे? इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर, इसे माइनस x आएगा, इसे प्लस 6 आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21, ठीक हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4x माइनस 4, नीचे क्या होगा? इससे नेगेटिव कॉमन होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, ये कैंसिल, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये 10x, ये 4x, इससे 14x आएगा, नीचे से कितना आएगा? 21 माइनस इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। आई थिंक यहाँ पे हमने माइनस 4 छोड़ा है तो 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, ये 17 आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड। अब देखिए, अब आपको डिफरेंट फंक्शन डिफाइन करने हैं। पहले फंक्शन क्या है? पहले आपको डिफाइन करना है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होते हैं? जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो? 1 हो, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो? 1 हो। अगर आप इसको देखिए y इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 2, मेरे केस में हाईएस्ट पावर क्या है? 1 है, और इसकी इक्वेशन का ग्राफ क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपके सामने है। ये देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है? 2 होती हैं। देखिए अगर आप इस इक्वेशन को देखिए, इसमें मैक्सिमम पावर आपके सामने है, कितनी है? 2। तो ये कौन सा फंक्शन होगा? क्वाड्रेटिक। और इसका ग्राफ जो होता है वो यू शेप का होता है, या यू इस तरह होगा, या यू इस तरह होगा, या यू इस तरह होगा, या यू इस तरह होगा। क्यूबिक इक्वेशन क्या होता है? जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होती है? 3 होती है। आप इसको देख सकते हैं, इसका जो ग्राफ होता है वो आपको मैं ड्रा करके दे सकता हूँ। इसका ग्राफ ये जो उर्दू का हिंसा 4 होता है, इसकी तरह हो जाता है, इस तरह ग्राफ आ जाता है। एब्सोल्यूट फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ जो होता है वो v की फॉर्म में होता है, ठीक होता है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ जो होता है वो इस तरह होता है, या इस तरह होगा,
ठीक हो गया। ये किसकी फॉर्म होता है, एक्सपोनेंशियल किसे कहते हैं, जिसमें नीचे वाला ग्रेटर देन 0 हो, वो 1 के बराबर भी ना हो, और कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो इसको क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको ये गिवन है, देखिए कंपोजिशन फंक्शन एग्जांपल गिवन है। देखिए आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है x² - 10, जी ऑफ एक्स गिवन है 4x - 10, ठीक हो गया। नोट दैट सेम साइन ओके। अब देखिए अब आपने क्या फाइंड करना है। अब अगर मैं देखें हमसे क्या फाइंड करना है, जी ऑफ -4, तो हमने सिंपल x की जगह -4 पुट किया, ठीक है। 4 × -4 -3, तो इसे -37 आ गया। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको गिवन है x² - 10, ठीक हो गया। और अब देखिए हमसे क्या मांगा जा रहा है, f × g × -4, ये आपसे मांगा जा रहा है। तो f अपनी जगह, ये g -4, ये g -4, इसकी वैल्यू अगर आप देखें ये क्या होगा, देखिए f में जो x है इसकी जगह क्या पुट होगा, g × -4, ऊपर से स्क्वायर और नेक्स्ट एक्स्ट्रा -10, लेकिन इसकी वैल्यू तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, -37, इसका स्क्वायर 13, 69 में से 10 आएगा, ये इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा रिज़ल्ट था। अब आपसे नेक्स्ट क्या मांगे, h × g × -4, सबसे पहले g × -4 फाइंड करेंगे। तो g ऑफ x की वैल्यू हमने ले ली, तो इसमें -9 पुट करेंगे, तो जैसे ही -9 पुट करेंगे तो -7 × -9 63, ऐसे कितना आएगा, 21 आएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, h × g, देखिए h अपनी जगह, g × -9, ये g × -9 x की जगह आपने पुट करना है, किस में, इसकी जगह आपने पुट करना है, हमने g × -9 पुट किया। अब आपने इसकी वैल्यू प्लग इन करनी है, 15 अपनी जगह, g × -9 इसकी, तो इससे 36 आएगा। 36 को अगर आप सिंप्लीफाई कर ले तो इससे कितना आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल बड़ा सिंपल है, f × g × 2 आपको फाइंड करना है, ठीक है। f ऑफ x की वैल्यू आपको ये गिवन है, g ऑफ x की वैल्यू आपको ये गिवन है, h ऑफ x की वैल्यू। सबसे पहले आपने इस तरह करना है कि g × 2 फाइंड करना है, g × 2 यानी x की जगह 2 फाइंड कर ले, ये h ऑफ x है, इसमें x की जगह हमने 2 पुट किया, तो इस तरह से रिजल्ट आ गया। अब आपने g × h ऑफ 2 फाइंड करना है, तो g अपनी जगह, h ऑफ 2 यानी g में जो x है वहाँ पे x की जगह h ऑफ 2, इधर h ऑफ 2 हो जाएगा, तो h ऑफ 2 का स्क्वायर, 2 × h ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो इसकी वैल्यू आपको पता है कि 3 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 ये 9 होगा, ये 18 होगा, प्लस 3 हो जाएगा। अब आपको ये वैल्यू नज़र आ गई, तो अब आपने क्या फाइंड करना है, अब आपने मज़ीद कैलकुलेशन करने हैं। g × h ऑफ 2 आपके सामने आ गए। अब आपने ये जो वैल्यू है ये किसकी जगह पुट करनी है, x की जगह, हमने x की जगह पुट किया, +7 आ जाएगा, इसकी वैल्यू मल्टीप्लाइड होगी, तो इस तरह आपके सामने ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब देखिए, अब आपने f - g फाइंड करना है। f - g इस तरह होता है, f × g × x, पहले f x के ऊपर अप्लाई होगा, फिर प्लस माइनस आ जाएगा, g × -x आएगा। अब आपने v - g × x फाइंड करना है, ठीक है। v की वैल्यू आपको गिवन थी पहले से, v की वैल्यू ये आ गई, तो इस किस तरह डिफाइन होगा, फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा, फिर v ऑफ x की वैल्यू पुट करोगे, g ऑफ x को, फिर ये नेगेटिव आपने मल्टीप्लाई करना है, ये -x² - 2x प्लस -8, तो इसका रिजल्ट ये कुछ कट होती होगी, इस तरह इसका रिजल्ट आएगा। फिर नेक्स्ट आपने फाइंड करना है g - v × x फाइंड करना है, तो g पहले x के ऊपर अप्लाई होगा, g ऑफ x आएगा, फिर माइनस v ऑफ x होगा, ठीक है। पहले g ऑफ x की वैल्यू ये मैंने पुट की, ठीक हो गया, फिर ये v ऑफ x की वैल्यू पुट की, फिर दरमियान में से हमने क्या डाला, माइनस, ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाइड होगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। जैसे हमने ये अपने रिजल्ट पे निकाला, g × -v × x, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता v - g × x की, यानी कम्यूटेटिव लैज यहाँ पे होल्ड नहीं हो सकती इन जर्नल। इस तरह p - f × x, पहले p ऑफ x आएगा, फिर माइनस f ऑफ x आएगा, इसकी वैल्यू आपको गिवन है, इसकी वैल्यू मैंने पुट की, और फिर दरमियान में से माइनस, फिर f ऑफ x की वैल्यू, फिर नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, -x - 3, 2 में से x आएगा, x - इस तरह रिजल्ट आएगा।
अब देखिए हमने अभी क्या डिफ़ाइन करना है, प्रोडक्ट डिफ़ाइन करना है। आपको दो फंक्शन गिवन है, एक f है, दूसरा क्या है, g है। अब दोनों की प्रोडक्ट करनी है, f डॉट जी इंटू एक्स। तो सबसे पहले f x के ऊपर अप्लाई होगा, g x के f डॉट जी एक्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए कि f डॉट p इंटू ऑफ x फाइंड कर ले, तो पहले f ऑफ x आएगा डॉट p ऑफ x आएगा, ठीक है, इस तरह हो जाएगा। अब देखिए ये x f ऑफ x की वैल्यू x प्लस 3, p ऑफ x की वैल्यू 2x माइनस 1। सबसे पहले x 2x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाइड होगा, फिर प्लस 3 इंटू 2x माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाइड होगा। इससे x स्क्वायर और 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 7x है 3x आ जाएगा, माइनस 21 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो ये आपके सामने है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्वेश्चन किस तरह डिफाइन होगा, एक f है, दूसरा उस पर g डिवाइड होगा, फिर ये x होगा, पहले f x के ऊपर अप्लाई होगा, f ऑफ x आएगा, फिर जी एक्स के ऊपर अप्लाई आएगा, जी ऑफ एक्स आएगा। ये इसका क्वेश्चन आ जाएगा। अब आपसे पूछा जा रहा है v डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्स आएगा। तो सबसे पहले v ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स, इस तरह। तो v ऑफ एक्स v के g के ऊपर अप्लाई होगा। v ऑफ एक्स की वैल्यू आपके सामने ये है, वो पुट की हमने g ऑफ एक्स की वैल्यू, फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, दो ऐसी वैल्यू की प्रोडक्ट 4 आ जाए तो वो x प्लस 1 और x प्लस 4 है, इसे दोबारा x ये आ जाएगा, दूसरी की फैक्टराइजेशन, तो ये और ये आपस में कैंसिल, क्या रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए आप कंपोजिशन फंक्शन क्या गिवन है, डिनोटेड बाय f ऑफ x। देखिए ये पेज 1 से ट्रांसफ़र हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए कंपोजिशन फंक्शन को यहाँ पे हम इस तरह स्टेरिक यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको फाइंड क्या करना है, g इंटू एफ ऑफ एक्स। देखिए g ऑफ एक्स की वैल्यू ये, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे। देखिए आपको क्या फाइंड करना है, g इंटू एफ ऑफ एक्स। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि g में जो x हैं इसकी जगह आपने एफ ऑफ एक्स पुट करना है, यानी यहाँ पे एफ ऑफ एक्स पुट होगा, तो 2 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब इसी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है, वो क्या है, एक्स क्यूब माइनस 9, एक्स क्यूब माइनस 9, फिर 2 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, 2x क्यूब माइनस 18 प्लस 1, माइनस 18 प्लस 1 से क्या आएगा, माइनस 17 आएगा। इस तरह ये रिजल्ट बड़ा सिंपल सा हो जाएगा। हमें पता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस ए होता है, 4 स्क्वायर इक्वल टू 4 प्लस 4। अब आपको क्या फाइंड करना है, एच इंटू एफ ऑफ एक्स। एच ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये गिवन है, एच इंटू जी ऑफ एक्स आपने फाइंड करना है। तो ये एच है, ये जी ऑफ एक्स जो एच है उसमें जो एक्स है इसकी जगह ये वैल्यू पुट होगी, तो जी ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। जी ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या गिवन है, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1। इसको स्क्वायर को ओपन करोगे ए माइनस बी होल स्क्वायर फार्मूले से, तो आपके सामने ये रिजल्ट आ जाएगा। v इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स, डब्ल्यू ऑफ एक्स का ना माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, वी एफ एक्स की वैल्यू, तो वी एफ एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर है। v इंटू डब्ल्यू ऑफ एक्स, ये डब्ल्यू ऑफ एक्स आपने क्या करना है, इधर x की जगह क्या करना है, पुट करना है। ये हमने पुट किया, इसकी वैल्यू इधर आ जाएगी, इस स्क्वायर को आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब आपने क्या फाइंड करना है, एफ इंटू एच इंटू जी ऑफ एक्स, जी इंटू एच ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, जी ऑफ एक्स की वैल्यू ये है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू ये है। सबसे पहले हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है, जी इंटू एच ऑफ एक्स, जी इंटू एच ऑफ एक्स। तो ये जी एच ऑफ एक्स की वैल्यू 5, ये एक्स की जगह ये पुट होगा, इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट होगी, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 1, वो इधर पुट हो जाएगी, तो पुट हो जाएगी, तो इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर को आप ओपन करोगे, ठीक हो गए। तो अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया, तो इसका रिज़ल्ट ये आ गया। अब आपने ये वैल्यू f के x में पुट करना है, सॉरी f के x में पुट करना है। ये वैल्यू एफ ऑफ एक्स, इधर x की जगह ये वैल्यू आपने पुट करनी है। आपके सामने पुट की, मल्टीप्लिकेशन कट होती हो गई, ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा जी, ठीक है। टिप्स, व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग ऑलवेज पुट अप वेल पैरेंथेसिस द प्लेसेस दैट यू सब्स्टिट्यूट टू अवॉइड बिगिन कन्फ्यूज। देखिए हमने क्या पुट करना है, प्लेस पैरेंथेसिस, फॉर एग्जांपल इस तरह नहीं छोड़ना है एफ इंटू जी एफ, बल्कि इस तरह छोड़ना है जब आप हम फंक्शन की वैल्यू। देखिए हमने अब लीनियर फंक्शन के ऊपर एग्जांपल करना है। ये एफ ऑफ एक्स का आपके सामने गिवन है, हमने एक्स की जगह पुट करना है, तो 3 इंटू एक्स की जगह 2 पुट होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 से 6 आएगा, प्लस 4 आएगा, इससे रिजल्ट आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर हमने क्वाड्रेटिक क्यूब के ऊपर एग्जांपल करना है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 2 है। हमने x की जगह क्या पुट करना है, 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, 4 इंटू 3 आ जाएगा 9 प्लस 12, इससे
9 + 12 से क्या आता है 21 आता है। अब देखिए क्यूबिक फंक्शन की एग्जांपल लेनी है। x की जगह हमने -2 पुट करना है। क्यूबिक फंक्शन क्या है, x³ - 1 है। इस x की जगह -2 ऊपर से क्यूब -8 -1, तो इसे कितना आएगा -9 आ जाएगा। अगर हम एक्सपोनेंशियल की एग्जांपल लेना चाहते हैं, ये एक्सपोनेंशियल है x² + 3 × x 3 की पावर है, तो हमने x की जगह -3 पुट करना है। इस x की जगह -3 का स्क्वायर, इस 3 को छोड़ दिए, ऊपर -3 पुट होगा, तो इसे 9 आएगा। 1/3 का क्यूब आ जाएगा, जैसे 127 आ जाएगा। इधर 27 सेम होगा, ये 27 उधर मल्टीप्लाइड 1 इधर मल्टीप्लाइड होगा, ये आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल है, एब्सोल्यूट फंक्शन की। ये f(x) है, ये क्या है f(x) है। x की जगह -8 पुट करना, इधर -8 इधर -8, तो -8 - 12 एब्सोल्यूट नेगेटिव को क्या कर देगा, जज़ब कर देगा, +12 आएगा, -24 आएगा, तो ऐसे कितना आएगा -12। ये प्रॉपर्टी आपको याद करनी चाहिए। एक्सपोनेंशियल वैल्यू है कि अगर नेगेटिव हो तो उसको आप नीचे करके पॉजिटिव कर सकते हैं। हाउ आर एड इन सब्ट्रैक्ट, फॉर एग्जाम्पल 5 + 2 + 3, तो इसके नीचे आ जाएगा 3 और 1 मल्टीप्लाइड होंगे, इधर मल्टीप्लाइड होगा, इधर मल्टीप्लाइड होगा, आपके सामने है। ठीक है, इस तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए आपके सामने एक और फंक्शन आ रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इस तरह डिनोट करते हैं, इस तरह, तो यानी फुल ब्रैकेट नहीं होता है बल्कि हाफ ब्रैकेट इस तरह हो जाता है। इसके अंदर x लिख देते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इस ग्रेटेस्ट ये जो डिनोट किया जाता है, इसमें वैल्यू होती है लेस देन और इक्वल टू x, यानी ये वैल्यू x की इक्वल होती है। अगर इंटीजर हो तो हम डायरेक्ट इससे x निकालेंगे, अगर इंटीजर नहीं है तो उससे पीछे वैल्यू निकालेंगे। किस तरह, फॉर एग्जांपल ये x मैंने अंदर डाला इधर, तो ये 5 आ जाएगा। अब देखिए 5 जो है वो इंटीजर है, तो इससे डायरेक्ट इंटीजर आ जाएगा। अब देखिए ये 5.4 है, लेकिन हमने कहा कि इससे इंटीजर निकलेगा, ऐसे वो इंटीजर निकलेगा जो इससे कम है, तो 5.4 से डायरेक्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, क्योंकि 5 आ जाएगा। अगर -5.1 है, तो यहाँ पे आपने -5.1 पुट किया। -5.1 से अगर आप -5 की तरफ जाओगे तो वो तो इससे बड़ा हो जाएगा, तो हमने इससे आगे इंटीजर देखना है। वो इससे आगे इंटीजर क्या है, -6 है। -4.7 जहाँ यहाँ पे पुट होगा। अगर -4.7 आप देखें, -4.7 से पीछे -4 आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, -5। -4 जो है वो इससे क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, जबकि -4 क्या आ रहा है इससे, -5 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो वो हम लेंगे। तो इस तरह के साथ +1 ऐड करेंगे, -4 -10.8। अब इससे पीछे क्या है, -10 है, वो इससे बड़ा है। इससे आगे क्या है, -11 है, वो इससे कम है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे तो हमने x + 4 का फाइंड करना है। पहले इन दोनों को ऐड करोगे, तो इन दोनों से ऐड करोगे -6.8 आएगा। अब -6.8 से आगे -7 आ रहा है, वो इससे कम आ रहा है। इससे पीछे तो इससे ज़्यादा हो रहा है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी।